The experiences narrated here are not my personal experiences. These are the experiences shared by the devotees. I read them the way they have been written on the mail or in the letters. I would request all of you to kindly read the description below to find out my email ID in order to connect with us and share your experience. And here I begin with another beautiful Leela of Sai Baba. उस दिन भी मैं बस एक चिंता में थी, एक डर था. डर भी नहीं था, एक एहसास था जैसे कि सारा मोह माया ख़त्म हो गया हो. बस ऐसा महसूस हो रहा था कि अब जाने का समय आ गया है, पर कोई रह गया है, किसी से मिली नहीं हो. मेरे हस्बैंड जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी 2 बेटियां. हमारा एक हंसता खेलता खुशहाल सा परिवार. और अभी वो दोनों स्कूल गोइंग हैं और ऐसे में मेरे जाने का समय कैसे आ सकता था. बट समहाउ मुझे ऐसा लग गया था कि अब जाने का समय आ गया है और किसी को कुछ बताना नहीं है, आराम से बस चले जाना है. उस दिन भी मैं खाना बना चुकी थी और हमारी हेल्पर घर साफ़ करके जा चुकी थी. बारिश हो रहा था. प्रमीला उस दिन मेरे घर आई नहीं थी. बाय द वे, प्रमीला जो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है, हम साथ में बैठकर इकट्ठे नाश्ता किया करते थे. एंड देन मैं अपनी जो भी हॉबीज़ है, बुक्स रीड करना या फिर हम कई दिन शॉपिंग चल जाया करते थे. तो उस दिन मैं बस अकेले बैठी हुई थी, नाश्ता कर रही थी. बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी. एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ उदासी भी थी, जहाँ मिलन भी था, जहाँ अपनेपन का भी एहसास था, पर वो सब पराया हो रहा था. जहाँ सब कुछ से मोह हट गया था, पर जहाँ कुछ अधूरा भी था. ऐसा लग रहा था कि कोई मिलन है जो बाकी रह गया है और पता नहीं वो कब होगा. अगर उसके बिना चली गई तो फिर आना पड़ेगा. ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी और पता नहीं क्यों मैंने भी प्रार्थना नहीं किया कि रोक दो या मुझे रख लो. मैं भी बस चले जाना चाहती थी. जो हो रहा था वो बस हो रहा था. मैं बालकनी में बैठकर उस दिन नाश्ता कर रही थी. घर के सारे लाइट्स ऑफ थे, कोई शोर शराबा नहीं, सब शांत. रास्ते में जो वेंडर्स आते हैं वो बस पेड़ के नीचे छुपे हुए थे तेज़ बारिश में. और मैं, आंधी भी आ रही थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी. मैं शांति से वहाँ बैठकर नाश्ता कर रही थी. मैंने उस दिन इंडियन खाना प्रिपेयर किया था और मज़े की बात तो ये है कि उस दिन खाना मैंने बनाया था. एंड आई फील वेरी लकी कि थैंकफुली उस दिन वो मैंने किया था. मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जाने का समय आ गया है, तो कुछ दिन ही सही पर अपने बच्चों, अपने पति के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मेरी 2 बेटियां जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, उन्हें बस अपनी तरफ से जो हो सके वो दे दूँ. कुछ देना था मुझे और किसी से मिलना था मुझे. मन शांत भी था, ज़रा सा अशांत था. जाने से डर नहीं था, पर मिले बिना जाने का बहुत खौफ था. मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, और वो बहुत अच्छा ऊपर वाले की मेहर से कमाते हैं. वेरी हैंडसम सैलरी, और जितना सुख वो मुझे दे सकते हैं उससे ज़्यादा. हमारे घर पर 2 कुक हैं और एक हेल्पर है जो घर की साफ़ सफाई देखती है. उन्होंने आज तक मुझे एक तिनका भी उठाने नहीं दिया. ही यूज्ड टू से कि तुम बस घर मैनेज करो, कौन कैसे काम कर रहा है बस वो डायरेक्ट करो. अगर तुम खुश रहोगी ना तो हम सब खुश रहेंगे और मेरी तरक्की होगी. आई वॉज सो लकी, आई वॉज फीलिंग सो थैंकफुल दैट डे कि मैं जितने भी दिन रही, एक इतना अच्छा, एक इतना प्यार करने वाला इंसान मिला कि शायद मैं कभी कभी डर जाती थी कि इतना प्यार. मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद इन्हें बहुत अफसोस होने वाला है. एंड आई यूज्ड टू प्रे कि जब मैं चली जाऊं तो कोई हो इनके साथ. खैर, जो भी था, उस दिन भी मैं खाना बना ली थी और मैं बैठ गई. मैं नाश्ता कर रही थी एंड इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं और मैंने कुछ भी ऑन नहीं किया. आई डिड नॉट टेक पेन कि मैं इन्वर्टर ऑन करूं या कुछ भी करूं. बस मुझे उस दिन वो अंधेरा अच्छा लग रहा था. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपने दरवाजे पर एक नॉक हियर किया.
तो बस अभी अभी परोसा हुआ वो नाश्ता मैंने उसे टेबल पर ही छोड़ दिया, हाथ तो लगा ही नहीं थी, बस शुरू करने ही वाली थी। तो मैं गई, मैंने दरवाज़ा खोला एंड आई सॉ कि एक बहुत बूढ़ा इंसान मेरे दरवाजे पर आया हुआ है। एंड उस इंसान ने, जहाँ तक मुझे याद है, ऑफ वाइट कलर की पूरी ड्रेस पहनी हुई थी, धोती, उनका कुर्ता जो फटा भी हुआ था, एंड उन्होंने पाँव में जूते भी डाले हुए थे ब्लैक कलर के। मुझे लगा कि ज़रूर कोई किसान या कोई ऐसा कोई होंगे, या मे बी कुछ कोई ऐसे मैंगोज़ वगैरह सेलर होंगे, पर उनके साथ कुछ ऐसा था नहीं। बस एक उनका बैग था और उनके हाथ में एक मूर्ति थी। उन्होंने कहा, मैं आ जाऊँ अंदर? मैं आज तक कभी किसी को ऐसे एंटर नहीं करने देती। उस दिन मेरा दिमाग कहाँ था मुझे नहीं पता, मैंने कहा बिल्कुल आइए। उनके चेहरे में जो शांति थी, जो स्माइल था, जो सुकून था ना, आई वॉज कैप्टिव्ड बाय दैट। मैंने उन्हें अंदर आने दिया, वो अंदर आ गए। उन्होंने जूता खोला, वो आए और वो सीधे जाकर जहाँ मैंने नाश्ता सर्व किया था वहाँ 2 चेयर था, मेरा और आनंद यानी मेरे हस्बैंड का, जहाँ हम दोनों अक्सर बैठकर बातें किया करते थे। तो वो मेरे वाले चेयर पर जाकर बैठ गए और मैं भी आनंद वाले चेयर पर बैठ गई। वहीं हमारे बालकनी में एक मेज़ रखी हुई थी। एक्चुअली वो एक स्टैंड है जो प्लांट्स का स्टैंड था, जिसका बीच वाला गमला मैंने हटा दिया था ड्यू टू सम रीज़न। तो बस वहाँ पर उन्होंने उस मूर्ति को रख दिया और वो चुपचाप मेरी जगह पर जाकर बैठ गए। और उन्होंने कहा, मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मैंने कहा बिल्कुल खिलाऊंगी ना। एंड मैंने उन्हें सर्व किया, अपने हाथों से बनाया हुआ वो खाना। वो बहुत शौक से खाए। खाने के बाद, रादर खाते खाते ही, क्योंकि मैं सुबह से मेरे बच्चों और मेरे पति के चले जाने के बाद एक गहन सोच में थी। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं, कुछ अपना नहीं लग रहा था। लग रहा था कि अब ये सब छूट रहा है, अब यहाँ से जाने का समय आ गया है मेरा। जो मौत के पहले का एहसास होता है ना, when people know that they are living, वही एहसास मुझे आ चुका था। तो मैं जिस गहन चिंता में थी ना, तो खाते खाते उन्होंने कहा, बहुत सोचती हो तुम, सही भी सोचती हो, पर इतना मत सोचा करो। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो शिरडी से आए हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो सबसे नहीं मिलते हैं। वो इस शहर में जब भी आते हैं तो कुछ ही लोगों से मिलते हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं। मुझे ये बातें अभी समझ नहीं आ रही थी, पर वो जितने भी देर थे ना, इतना सुखद एहसास था, इतना सुखद एहसास था कि मैं उस एहसास को शब्द नहीं दे सकती। और फिर खाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करो, मुझे 50 रुपये ला कर दो। मैंने उन्हें 50 रुपीज़ दिया और फिर वो चले गए। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। लास्ट सेंटेंस वॉज, मिलन था पर बाद में मिलना है, और ये कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा लगाया। आई वॉज हैप्पी कि आज कोई आया था, कोई साधु काइंड ऑफ कोई आया था। मैं जब तक ये सोच रही थी तब तक मेरा ध्यान वापस बालकनी में रखे उस फ्रेम की तरफ गया जो वो अपने साथ शिरडी से लेकर आए थे। तो मैंने जल्दी से वॉचमैन को फ़ोन किया और मैंने कहा कि वो जो बाबा नीचे जा रहे हैं उन्हें रोको और कहो ज़रा रुके, मैं आ रही हूँ तुरंत, उनका सामान छूट गया है, उनके पूजा वगैरह का सामान छूट गया है। द वॉचमैन रिप्लाइड कि मैडम कौन से बाबा? मैंने कहा जो अभी मेरे घर आए थे थोड़ी देर पहले, उनसे कहो वो जस्ट नीचे ही उतर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा मैडम कोई नहीं आया था, आप क्या कह रही हो? मैं एक्चुअली थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चला गया था और इसलिए मैंने मेन डोर लॉक कर दिया था। इनफैक्ट हैरानी की बात है, इस वक्त ना कोई गाड़ी आया ना कोई इंसान आया, और मैं यहीं पर हूँ
कोई आया नहीं, और अगर कोई आया भी हो, क्योंकि गेट एक ही है, आ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कोई आया भी है तो वो उतर के तो जाएगा। पिछले 10 मिनट 5 मिनट से तो मैं यहीं पर हूँ मैडम, कोई उतर कर नहीं गया है। मैंने कहा अच्छे से देखो। ही सेड कोई नहीं गया है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या हुआ। तो मुझे लगा कि हो सकता है वो किसी अपार्टमेंट में नीचे चले गए हों, किसी और से भी मिल रहे हों, जो भी है। मैंने कहा ध्यान रखना, यदि वो जाते हैं तो मुझे बताना। वॉचमैन ने सारा फ्लोर छान लिया, वो कहीं नहीं गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है। फिर मैं बालकनी में जाकर बैठी, अभी जो भी चीज़ें हो रही थी। फिर उतने में मेरा आकर्षण उस ओर गया जिस ओर वो मूर्ति रखी हुई थी। अभी तो मुझे समझ में इतना आ रहा था कि कुछ तो ऐसा हुआ है, समथिंग मैजिकल हैज़ हैपन। वो कैसे आए और कैसे चले गए जब वॉचमैन ने गेट बंद कर रखा था? बंद मीन्स लॉक्ड गेट से वो कैसे आ गए? एंड वेयर डिड ही गो? वॉचमैन किसी को जाते नहीं देख रहे हैं, रोड में कहीं पे भी वो दिख नहीं रहे हैं। एंड वो जैसे गए थे, मैंने तुरंत ही वॉचमैन को फ़ोन किया था। तो अगर वो यहाँ से निकले थे तो उन्हें नीचे मिलना चाहिए था, पर वो नहीं मिले। एनीवेज, मैं जैसे ही उस मूर्ति को उठाई जो मेरे बालकनी में रखी हुई थी, बहुत सुंदर वाइट कलर की मार्बल की मूर्ति, उसके नीचे से पता नहीं कैसा अरेंजमेंट था जो अब तक नहीं दिख रहा था, पर उसे उठाते ही उसके नीचे से 50 पैकेट्स ऑफ ऊदी निकले। टुडे आई नो इट इज़ ऊदी, तब मुझे पता नहीं था कि वो क्या था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे रख कर गए थे, कि इसके नीचे 50 ऊदी के पैकेट्स भी थे जो दिख ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति उस फ्रेम पर अच्छे से रखी हुई है, उसके नीचे कुछ है ही नहीं। दिस वॉज अगेन शॉकिंग फॉर मी कि ये क्या हो रहा था। तो मैं उस मूर्ति को बगल में रख दी और उस पैकेट को देखना शुरू की जिसमें लिखा था श्री साईं बाबा, और भी कुछ लिखा था, बट साईं बाबा शिरडी, साईं बाबा शिरडी। और फिर मुझे इतना तो समझ में आया कि ये मूर्ति ज़रूर हो ना हो किसी साईं बाबा की है, हु बिलोंग्स टू शिरडी। अभी तक ये क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट आई सपोज्ड कि ये जो भी हैं ये ऑनरेबल हैं, ये पूजनीय हैं। तो मैंने इन्हें ले जाकर अपने पूजा रूम में तो स्थापित नहीं किया, बिकॉज मुझे ये भी नहीं पता था कि ये किसके भगवान हैं, कौन से रिलीजन के हैं या क्या है, आई डिड नॉट नो। तो मैंने पूजा रूम में तो नहीं रखा, पर जो मेरा पूजा रूम था उसके जस्ट बगल में जहाँ स्टूल था, उस स्टूल पर मैंने बहुत सम्मान से इस मूर्ति को रखा है। एंड वो जो 50 पैकेट्स थे वो मैंने वहीं उसके बगल में रख दिया, और मैं सोचने लगी कि ये क्या है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया, मैंने आनंद को पूछा कि ऐसा ऐसा भी हुआ। एंड मैंने उनसे एक्चुअली उनको पूरी स्टोरी नहीं बताई, मैंने बस उनको इतना पूछा, डू यू नो साईं बाबा कौन है, शिरडी के साईं बाबा? तो आनंद मुझे बोले कि नहीं मुझे नहीं पता शिरडी के साईं बाबा कौन है, एंड मैं अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, इस वक्त आई एम रियली बिज़ी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर मैं फ़ोन कर दूँ ना तो वो मुझसे हमेशा अच्छे से बात करते हैं। अगर मीटिंग रही तो डेफिनेटली ही विल से कि मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। एज आई सेड, ही इज़ वेरी केयरिंग, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो फिर उन्होंने फ़ोन रखा। फ़ोन रखने के 2 मिनट बाद ही उनका फ़ोन आता है, एंड ही सेड कि शिरडी के साईं बाबा ना एक फ़कीर हैं जिनकी महाराष्ट्र में बहुत पूजा की जाती है, और वो भी कृष्ण जी की तरह एक भगवान है, एंड शिरडी में उनका मंदिर है। और इतना कहकर वो वापस रख दिए फ़ोन। अब मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। पूरे दिन रात में जब आनंद आए तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जिस वक्त मैंने उनसे कहा था कि शिरडी के साईं बाबा कौन है, शिरडी कौन है एंड साईं बाबा कौन है, तो आनंद ने वहाँ से कहा था मुझे साईं बाबा के बारे में पता नहीं है, कहकर उन्होंने फ़ोन रखा था। तो तभी वहाँ पे जिन लोगों के साथ वो बैठे हुए थे उसी में से किसी ने आनंद को उसी वक्त बताया था कि साईं बाबा कौन है। समवन देयर इन हिज ऑफिस वाज हिज डिवोटी, आई सपोज।
और यहाँ से हम शिरडी के साईं बाबा को जाने। जब मैंने आनंद को पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ था, देन ही सेड कि हो ना हो वो कोई भगवान ही आए थे या कोई बहुत महान साधु वगैरह आए थे। कहीं ना कहीं हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि आज जो भी हुआ है ना वो कुछ अलग हुआ है, एंड हम बहुत खुश थे। और फिर उसके बाद मैंने उस मूर्ति को रात में मंदिर के अंदर रख दिया, शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति को। नेक्स्ट डे आनंद के जाने के बाद और दोनों बच्चों के जाने के बाद बस उस दिन वो कुक का काम भी फिनिश हो गया था। एंड उस दिन मैंने बाय द वे खाना बनाया नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब खालीपन नहीं है, अब जाना है। वही फीलिंग जो पिछले कुछ महीनों से मुझे आ रही है कि अब जाना है, अब जाना है। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज ही जाना है। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या चल रहा था मेरे साथ। पर अभी इतनी जल्दी जाना नहीं चाहती थी, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए था आनंद के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं उन दोनों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी। अभी तो वो बस बड़ी हो ही रही थी, एंड आई वॉन्टेड टू सी आनंद जो इतनी मेहनत करके इतने आगे आए थे। और वो जीते भी किसके लिए थे? मेरे लिए, हम सबके लिए। आनंद के रहते किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझे कुछ कहे, एंड आई वॉज सो पैम्पर्ड, सो केयर्ड, क्योंकि आनंद बहुत अच्छे इंसान है। मैं शायद इतना अच्छा इंसान डिज़र्व नहीं करती थी जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया था। अभी तो दूर नहीं जाना था, पर शायद मैं जा रही थी। जब मैं किचन में खड़ी हुई, थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोनों पाँव में जान ही नहीं है, कुछ नहीं है। एंड जब मैं वापस आँख खोली, किचन के बाद जो मेरा आँख खुला, देन आई वॉज लाइंग इन द हॉस्पिटल बेड। जब मेरा आँख खुला तो दे सेड आप पैरालाइज्ड हो चुके हैं एंड आप चल नहीं सकती हैं, दिस एंड दैट, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। आनंद वॉज देयर, बोथ माई डॉटर्स वे देयर, सब बैठे हुए थे। मेरे सास ससुर सब थे वहाँ। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। बाय द वे आई विल टेल यू वन थिंग, मैं अच्छी थी पर उससे अच्छे लोग मुझे मिले थे, द लविंग एंड केयरिंग पीपल। सब परेशान थे कि ये क्या हो गया। मैं आनंद की आंखों में वो बेबसी देख पा रही थी। बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत मेहनत से मुझे होश आया था, मैं बस जाते जाते नहीं गई थी। खैर, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अब मुझे घर पर ला दिया गया। जहाँ पहले मैं पूरे घर पर घूमा करती थी, वहाँ बस एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बट आई वॉज स्ट्रॉन्ग। मैंने आनंद से कहा कि अभी अगर ज़िंदगी ने यही कह दिया है, अगर मुझे ऐसे ही रहना है तो मैं रहूँगी। आप ऑफिस जाएं, आपने जो सर्वेंट रखा है वो शी विल टेक केयर ऑफ़ मी। और मैं बुद्धू तो हूँ नहीं, एनीवेज मैं चल नहीं सकती हूँ, बट आई कैन मैनेज। सो जिस दिन से मैं घर आ गई थी, मैंने अपने बच्चों को भी स्कूल जाने कहा, मेरे पति भी ऑफिस गए, एंड मेरी सास ससुर उस दिन के लिए हमारे घर पर थे। एंड नेक्स्ट डे वो भी जा रहे थे। मैंने ही ऐसा बिहेव किया एज इफ़ कि आई एम नॉर्मल, आई एम फाइन, क्योंकि मैं तो जाने वाली थी पर अभी तक गई नहीं थी, किसी ने रोक दिया है अभी। उस दिन जब रात को मैं सोने वाली थी, सोने से पहले मैंने आनंद से बस इतना कहा कि ऐसा करो कि वो जो शिरडी के साईं बाबा वाली मूर्ति वाला स्टूल है ना, उसे लाकर यहाँ इस कमरे में रख दो। द स्टूल हैड मूर्ति अलॉन्ग विथ उदी के पैकेट्स। सो आई टोल्ड हिम कि आप उसे लाकर बस इस कमरे में रख दो, मैं बस उन्हें देखना चाहती हूँ। उन्होंने वो लाकर रख दिया
एंड हम सो गए। उस रात जब मैं सोई थी तो मेरे सपने में वही फ़कीर आया, वही बाबा आया जो उस दिन मेरे घर आए थे, जिन्होंने ये शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति छोड़ दी। और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें जो ये ऊदी के पैकेट दिए हैं ना, एक पैकेट को 3 दिन में ख़त्म करते जाओ और रुकना मत, इसे लगातार लेते जाओ। ऊदी और पानी मिलाकर पीते जाओ, बस। ही गाइडेड मी ओनली दिस। आई मस्ट से दैट उन्होंने मुझे ये कहा था कि ऊदी और पानी पीते जाओ। एंड उन्होंने मुझे सपने में वो पैकेट भी दिखाया था, जिससे मुझे पता चला कि दैट इज़ ऊदी। तो अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने आनंद से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। एंड आनंद, बीइंग अ वेरी स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग, ही सेड ठीक है, अगर उन फ़कीर बाबा ने वो चीज़ तुम्हारे सपने में आकर कही है तो वी विल फॉलो दैट। और मैं ऊदी लेना शुरू करती, जैसा उन्होंने कहा था 3 दिन में एक पैकेट ख़त्म करते हुए ऊदी लेते जाना है। ऑन द 149th डे, 149 दिन बीत चुके थे। उस दिन जब आनंद ऑफिस गए तो वॉचमैन ने आनंद के हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर डिज़ाइन उस पैकेट का बना हुआ था। और वॉचमैन ने कहा कि कोई आए थे और उन्होंने कहा है, एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने कहा कि ये आनंद को दे देना और कह देना कि वो राधिका बेटी को ये दे दे, तब तो वो शिरडी आ पाएगी। आनंद ने उस वॉचमैन से पूछा कि कौन थे, कहाँ से आए थे। तो वॉचमैन ने बताया, पता नहीं वो कौन थे, मुझे नहीं पता। बूढ़े से थे, उन्होंने जो सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था और धोती पहन रखी थी, हल्की सफ़ेद थी, और पाँव में काले रंग के जूते थे, कुर्ता कुछ फटा हुआ सा था। आनंद वॉज शॉक्ड, क्योंकि यही डिस्क्रिप्शन तो मैंने भी दिया था। तो आनंद ने उन वॉचमैन के हाथ से ले लिया, उसकी पीठ थपथपाई और स्माइल करते हुए अपने ऑफिस में, अपने रूम की ओर चले गए। उस दिन जब आनंद घर आए तो उन्होंने कहा, मुझे ये सब बताया और वो पैकेट मेरे हाथ में दे दिया। व्हेन आई ओपन दैट पैकेट, उस पैकेट में बाबा की साईं सच्चरित्र जी रखी हुई थी, जो बाबा ने मेरे लिए आनंद के हाथों ऑफिस में भेजा था। बाबा की लीला यहाँ ख़त्म नहीं होती है। द नेक्स्ट डे, 150th डे, जिस दिन मैंने आखिरी उस ऊदी पैकेट का जल लिया, और उसके बाद ना मेरे वो ऊदी के पैकेट थे, ना मुझे पता था कि वो कहाँ से मिलेगा। दैट वेरी डे जब आनंद वापस ऑफिस गए तो वॉचमैन ने उन्हें रोका और बोला कि सर रुकिए, मुझे आपको कुछ कहना है। आप प्लीज़ चिंता मत किया कीजिए और आप मंदिर जाकर रोया मत कीजिए, मैडम ठीक हो जाएंगी। आनंद वॉज शॉक्ड कि तुम ये क्या बोल रहे हो और कैसे, मतलब हाउ डू यू नो, तुम मेरे पीछे पीछे चलते हो क्या कि ऑफिस के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, या मतलब आनंद वॉज शॉक्ड कि वो ये क्यों कह रहा है। तो उस वॉचमैन ने, जो मतलब उनके ऑफिस का गार्ड है, उन्होंने कहा कि नहीं सर, कल जो बाबा आए थे ना, उन्होंने मुझे ये भी कहा था आपको कहने से, और मैं आपको बस बताना भूल गया कि उन्होंने क्या क्या कहा था। मैंने तो आपको सिर्फ ये कह दिया कि ये मैडम को दे दीजिए और मैडम तभी शिरडी जाएंगी, पर मैंने आपको ये नहीं कहा था। तो फिर आज जब मैं सोकर उठने वाला था, उसके पहले वही बाबा मेरे सपने में आए एंड ही सेड कि तूने मेरे बेटे को पूरी बात क्यों नहीं बताई, तूने बात छुपाई क्यों, वो रोता है, उसे मना कर रोने से। एंड आनंद वॉज इक्वली शॉक्ड कि ये हुआ क्या। उस दिन, दैट वाज 150th डे, और वो अभी आए ही थे, अपने चैम्बर में आकर बैठे ही थे कि घर से उन्हें कॉल गया दैट समथिंग हैज़ हैपेंड टू मी। और
मैं शायद बेहोश हो गई थी। एंड जब मेरी अगली आंखें खुली तो आई वॉज अगेन इन द हॉस्पिटल, बट आई कुड फील माई सेल्फ नाउ। मेरे पाँव में जान वापस आ चुके थे एंड द डॉक्टर सेड कि वो फिर जल्द ही डिस्चार्ज कर देंगे। थोड़ा मतलब अभी 150 डे का ये सफ़र रहा था, सो आई हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर सम टाइम। मैंने आनंद से कहा कि बस अब वो जो बुक है ना, जो मैं अपने पिलो के नीचे रखी हुई थी, जस्ट ब्रिंग दैट टू द हॉस्पिटल, आई वॉन्ट टू रीड दैट। आनंद लेकर आए एंड द होल नाइट हम दोनों मिलकर उस किताब को पढ़ते रहे। एंड यू विल नॉट बिलीव, हमने उस पूरी किताब को पढ़ लिया। ना आनंद को नींद आई, ना मुझे नींद आई। और फिर मैं उसी हॉस्पिटल से अपने पाँव से चलकर वापस घर आ गई। एंड जैसा उस फ़कीर ने कहा था ना, 150 डेज़ एग्जैक्टली, उस 150 डेज़ में आई वॉज फिट एंड फाइन। जिसके बाद हमने तय किया कि हम सब शिरडी जाएंगे, मैं, आनंद और मेरी दोनों बेटियां, क्योंकि ये तो बाबा की कृपा थी ना, दैट आई वॉज ऑल हील्ड। मैं पूरी तरह ठीक हो गई थी। तो बस ये हम चारों के बीच का डिसीजन था। पर अगले दिन आनंद ऑफिस जैसे ही जाते, उन्होंने सोचा कि वो सबको इंटीमेट कर देंगे कि कैसे क्या कुछ करना है, सो दैट आफ्टर दैट ही कुड जस्ट मेक आउट, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर थे वहाँ के, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो फिर बस वही था कि सबको गाइड कर देते ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाते और ये इधर हमारे साथ छुट्टियों में आ पाते। तो फिर अगले दिन जैसे ही आनंद ऑफिस गए, द गार्ड स्टॉप्ड हिम अगेन एंड सेड, सर मुझे भी आपके साथ शिरडी जाना है। आनंद तो अब हैरानी हो गए थे, क्योंकि आधा से ज़्यादा सस्पेंस वाला काम ये वॉचमैन ही हमारी लाइफ में कर रहे थे। आनंद ने कहा कि क्या बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि हम शिरडी जा रहे हैं? क्योंकि ये बात तो हमने अपने घर पर भी किसी से अभी तक नहीं बताई है। ये साईं बाबा और हमारे साथ क्या हो रहा था, ये अभी तक हमने किसी को डिस्क्लोज़ किया ही नहीं था अपने घर पर। तो लाइक ये जो ऊदी मैंने ली थी, जो साईं सच्चरित्र वाला पैकेट आया था, अब तक हमारे घर में मुझे, आनंद, मेरी दोनों बेटियों के अलावा एक इस गार्ड को ही मालूम था, आनंद के ऑफिस वाले, उसके अलावा किसी को नहीं पता था। हमने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था। तो वॉचमैन ने कहा, मतलब आनंद के ऑफिस वाले वॉचमैन ने कहा कि मुझे वही सपने में बताकर गया है कि आप लोग शिरडी जा रहे हो, और उन्होंने कहा है कि मैं भी आपके साथ शिरडी आऊँ। तो आनंद ने कहा ठीक है, तू आ जा, जैसी उस फ़कीर की मर्ज़ी, तू आ जा। और उसके बाद आनंद ने 4 नहीं 5 टिकट्स कराए, और 5 नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 5 नहीं 6, उस वॉचमैन की वाइफ, वॉचमैन और हम 4 लोग गए थे। 28-29 घंटों की लंबी यात्रा के बाद फाइनली वी रीच्ड शिरडी एंड आई वेंट टू दैट समाधि मंदिर, जहाँ मैंने बाबा के दर्शन लिए। और वहाँ आकर मुझे लगा ना कि मिल तो गया, सब मिल गया, इसी से तो मिलना था। एंड शिरडी में भी बहुत सारी चीज़ें हुई विच आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू कवर अप हियर। तो बहुत अच्छे से ब्लेसिंग, आशीर्वाद सब कुछ मिला। और हम 2 दिन के लिए शिरडी में रुके थे। जब तीसरे दिन आने वाले थे तो बाबा ने वापस उस वॉचमैन को दर्शन देकर कहा, सपने में ही, ही गाइडेड हिम कि आनंद से कहो कि वो और राधिका और दोनों बच्चे और तुम दोनों भी 2 दिन और रुक जाओ और इसके बाद मुंबई होकर जाना। अब वॉचमैन सुबह हमें ये बात बताया एंड उसने हमें ये भी बताया कि सर, उस बाबा ने, मतलब जो वो फ़कीर इनके सपने में आते हैं, दैट वाज बाबा ओनली, उन्होंने ये भी कहा कि आपके जाने का समय आ गया था,
पर मैडम की किस्मत से आप रुक गए और आप मैडम के लिए प्रार्थना करते थे, तो इसलिए मैडम के भी जाने का समय आ गया था। पर मैडम भी नहीं गई, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेयर्स करते थे और इसीलिए आप दोनों में से कोई नहीं गए। दिस वॉज वॉट द फ़कीर हैड गाइडेड द गार्ड। तभी मैं बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जाने का समय आ गया है, पर बाबा ने हमारी जोड़ी को भी सलामत रखा, हमें भी ज़िंदगी दे दी, हमें भी मौका दे दिया और हमें भी साईमई बना दिया। एंड नॉट दिस, उसके बाद हम 2 दिन रुके एंड फिर हम मुंबई से वापस आ गए। बाबा ना बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा। वो कैसे खींचते हैं ना, नोबडी नोज़। ये वॉचमैन जो अभी तक बहुत सेंटिमेंटल हो चुके थे बाबा को लेकर, विद इन अ ईयर ही वॉज ऑल्सो ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय। इसकी शादी को भी 6 years हो गए थे और इसे भी कोई बच्चा नहीं हो रहा था। शिरडी से आने के बाद बाबा ने उसके फैमिली को भी पूरा किया। नाउ ही हैज़ 1 more son, अब तो 2 बेटे हैं। देन ही हैड बीन ब्लेस्ड। तो ये बाबा जो है ना, कैसी लीलाएं करते हैं। मुझसे मिला बाबा जी ने और वॉचमैन से को भी साक्षात दर्शन दिए और हम सबको बताया कि आनंद भले ही ज़्यादा पूजा नहीं करते, बट ही लव्ड मी अ लॉट एंड उन्होंने कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जो मांगा मेरे लिए एंड फैमिली के लिए। एंड दैट वाज सेम विच आई वॉज डूइंग। और बाबा ने हम सबकी सुनी और साईं की ऐसी कृपा रही कि मौत के मुंह से हमें निकाला। आई शैल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू बाबा। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, क्या ही बोलूँ। साईं की लीला साईं ही जाने। जय साई राम एवरीवन। मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगी कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, उस पर भरोसा रखिए। जस्ट हैव फर्म फेथ, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू।